आज हमें करना है वेब फिल्टरिंग। वेब फिल्टरिंग का हम कर चुके हैं, वैसे इसको रिपीट कर लेंगे। एक बार मैं बता दूंगा क्या क्या होता है, और फिर उसके बाद करेंगे एप्लीकेशन कंट्रोल। कंट्रोल कंट्रोल ये दोनों चीज करेंगे और दोनों सिमिलर ही है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो जब भी आप कोई भी सिक्योरिटी प्रोफाइल यूज करते हो, जैसे वेब फिल्टरिंग हुआ, एप्लीकेशन कंट्रोल हुआ, आईपीएस हुआ, एंटीवायरस हुआ, ये आपका सैंडबॉक्सिंग का लाइसेंस ले रखा है आपने, तो वो चीज़ें आप यूज करते हो, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपका फायरवॉल लाइसेंस फायरवॉल नहीं है तो आपकी सिक्योरिटी प्रोफाइल्स काम नहीं करेगी। और दूसरा, आपकी रीचेबिलिटी होनी चाहिए फोर्टीगार्ड सर्वर के पास, फोर्टीगार्ड सर्वर से। उस केस में क्या होता है, आपका फायरवॉल पर जो भी अपडेट्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? फोर्टीगार्ड सर्वर से आता है। फोर्टीगार्ड से रीचेबिलिटी होगी तो आपको अपडेट्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। और वेब फिल्टरिंग में क्यों मैंडेटरी है ये? क्योंकि आपकी कोई भी लाइव क्वेरी होती है ना, आप फेसबुक सर्च कर रहे हो, लिंक्डइन सर्च कर रहे हो, उनसे कोई भी रिलेटेड आपकी क्वेरी होती है, कुछ सर्चिंग करते हो, तो उनकी लाइव क्वेरी जनरेट होती है फोर्टीगार्ड सर्वर के पास। तो क्या होता है उसमें, जैसे आपका ये क्लाइंट पीसी है, क्लाइंट पीसी के बाद ये आपका फायरवॉल है, फायरवॉल के बाद आपका ये इंटरनेट हो गया। अब आपने यहाँ से कोई साइट रन करी, abc.com आपने सर्च किया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आपका ट्रैफिक जाएगा, वो फायरवॉल के पास जाएगा। फायरवॉल क्या करेगा, वो चेक करेगा किस चीज से बिलोंग करता है, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। हो सकता है आपने कैटेगरी बेस भी यहाँ पे अलाउ या ब्लॉक कर रखा हो कुछ वेब फिल्टरिंग के बेसिस पर। तो ये क्या करेगा, लाइव क्वेरी भेजता है आपके फोर्टीगार्ड सर्वर के पास अपने। तो वहाँ पे डेटाबेस होता है, डेटाबेस में चेक करता है भाई ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, और कैसे इसको रिजोल्व कराना है, इसको अलाउ करना है, ब्लॉक करना है। तो जैसे ही यहाँ पे जाता है फोर्टीगार्ड पर, ये क्या करता है, कैटेगरी बता देता है, हाँ भाई इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। जैसे कि आपने abc.com सर्च किया है, ये कि सपोज करो आपने हम सोशल मीडिया में काउंट कर लेते हैं या बिजनेस में काउंट कर लेते हैं, और आपने फायरवॉल पे क्या कर रखा है, बिजनेस कैटेगरी क्या कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है। तो क्या होगा, आपका एक्शन डिनाय हो जाएगा, वो साइट आपकी ओपन नहीं होगी। नहीं। तो इसलिए आपका लाइसेंस मैंडेटरी है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है फायरवॉल के अंदर, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, स्टैटिक यूआरएल कॉन्फ़िगर कर सकते हो। स्टैटिक यूआरएल बोले तो आपका abc.com, facebook.com आप ये सिंपली चीजें डाल सकते हो, या FQDN आप यूज कर सकते हो किसी चीज को ब्लॉक करना है तो ये दो चीजें आप कर सकते हो, स्टैटिक यूआरएल और FQDN आप यूज कर सकते हो। FQDN हमारा वेब फिल्टरिंग का पार्ट नहीं है, वो अलग है, बट वो सिमिलर तरीके से काम करता है। अगर किसी चीज को अलाउ करना है, ब्लॉक करना है, तो उसके बेसिस पर आप उसको अलाउ या ब्लॉक कर सकते हो पर्टिकुलर साइट को। तो ये तो हो गया हमारा लाइसेंस का पार्ट। तो लाइसेंस आपका मैंडेटरी है, लाइसेंस नहीं होगा तो आप स्टैटिक यूआरएल कॉन्फ़िगर कर सकते हो, उसके बेस पे एक्शन परफॉर्म करवा सकते हो। और जो कैटेगरी बेस होता है उसके लिए आपके पास लाइसेंस फायरवॉल होना चाहिए। तो अब विदाउट जैसे, लाइसेंस हम स्टैटिकली कर सकते हैं ये वाले? हाँ, विदाउट लाइसेंस हम स्टैटिक कर पाएंगे, और उसमें भी काफी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा दोबारा से प्रैक्टिकल। एक होता है आपका फ्लो बेस्ड और एक होता है प्रॉक्सी बेस्ड इंस्पेक्शन। दो टाइप के इंस्पेक्शन होते हैं। फायरवॉल पॉलिसी में जाओगे तो वहां पे आपने देखा होगा फ्लो बेस्ड और प्रॉक्सी बेस्ड। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? फ्लो बेस्ड क्या होता है, पर फायरवॉल पॉलिसी सेटिंग, ये मतलब कि आपका पॉलिसी सेटिंग में दिखाएगा, और ये डिफॉल्ट इंस्पेक्शन मोड होता है। डिफॉल्ट इंस्पेक्शन मोड होता है। और फ्लो बेस्ड में क्या होता है, आपके 3 पैकेट्स होते हैं। जैसे आपका TCP 3 वे हैंडशेक होता है ना, जी। मतलब कि पैकेट्स तो हमारे सब में 3 ही होते हैं, वो किस टाइप से काम करता है फ्लो बेस्ड में वो मैं बता देता हूँ। जैसे पैकेट्स मतलब कि 3CP 3 वे हैंडशेक की बात कर रहे हैं, वो हमारे 3 ही होता है। जैसे आपका सिन हो गया, सिन हैक हो गया, हैक हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपका क्लाइंट पीसी है, क्लाइंट पीसी से आगे आपका फायरवॉल है, जो भी आपका ट्रैफिक होगा वो फायरवॉल के थ्रू पास होगा। सिन पैकेट जाएगा सर्वर की साइड में। यहाँ पे आपका जो फायरवॉल है ना, कोई भी पैकेट इंटरसेप्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे सर्वर के पास गया सिन पैकेट, और सर्वर से रिप्लाई आएगा आपका सिनैक, सिनैक रिप्लाई आएगा, और फिर यहाँ से आपका जो क्लाइंट है वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है। तो फ्लो बेस्ड में ऐसे काम करता है। और जो प्रॉक्सी बेस्ड होता है, प्रॉक्सी बेस्ड में जैसे यहाँ पे आपका फायरवॉल है ना, ये फायरवॉल आपका यहाँ आ जाएगा। फायरवॉल के साथ TCP 3 वे हैंडशेक होगा, और फिर फायरवॉल से सर्वर के बीच में होता है।
तो यहाँ पर आपके 2 कनेक्शन बनते हैं। फ्लो बेस्ड में आपका 1 कनेक्शन बनेगा और आपका प्रॉक्सी बेस्ड में 2 कनेक्शन बनेंगे। और जो आपका फ्लो बेस्ड होता है वो होता है फास्ट तरीके से काम करता है। और जो प्रॉक्सी बेस्ड होता है उसमें थोड़ा सा आपको लेटेंसी देखने को मिल सकता है, बट यूजर को नहीं पता लगता है। वो डिपेंड करता है आपका लोड कितना है फायरवॉल के ऊपर। अब यहाँ पे क्या होता है, ऐड लेटेंसी आपको मिलेगी। कंप्लीट कंटेंट इज स्कैन, जो आपका स्कैनिंग है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होगा। मतलब कि इसमें आपका क्या होगा, जैसे आपका क्लाइंट पीसी है, क्लाइंट पीसी के बाद आपका यहाँ पर एक फायरवॉल होगा। अब जो टीसीपी 3 वे हैंडशेक बनेगा ना, कोई भी आप साइट एक्सेस करना चाहते हो, तो पहले जो कनेक्शन क्रिएट होगा, जो कनेक्शन आपका बनेगा यहाँ पे, वो बनेगा फायरवॉल के साथ। और फिर फायरवॉल बनाएगा आपका कनेक्शन सर्वर के साथ। इस टाइप से काम करता है। इसमें 2 कनेक्शन बनते हैं और ये आपका मोर रिसोर्सेज इंटेंसिव होता है और प्रोवाइड है हायर लेवल थ्रेट प्रोटेक्शन। यहाँ पे हायर लेवल की थ्रेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप अगर सिक्योरिटी प्रोफाइल लगाते हो तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि हाँ भाई HTTPS के अंदर कौन सा ट्रैफिक जा रहा है। तो ये चीजें भी हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं प्रॉक्सी बेस्ड में। आपका जो डेटा है पूरे तरीके से इंटरसेप्ट होता है। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मोड होता है, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोफाइल बेस्ड और एक होता है पॉलिसी बेस्ड। अब प्रोफाइल बेस्ड में क्या होता है, प्रोफाइल आप क्रिएट करते थे, जैसे वेब फिल्टर की आपने क्या बनाई, प्रोफाइल बनाई। बाय डिफॉल्ट आपकी 3 प्रोफाइल्स वहां पे क्रिएटेड होती थी वेब फिल्टर के अंदर। अगर आप बनाना चाहते तो बना सकते हो। आपने कोई एक प्रोफाइल और बनाई, उसको आप कॉल करते थे पॉलिसी के अंदर। बट जो पॉलिसी बेस्ड इंस्पेक्शन होता है आपका, पॉलिसी बेस्ड होता है NGFW मोड, उसमें क्या होता है, एप्लीकेशन कंट्रोल और वेब फिल्टरिंग के ऑप्शन आपको सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर ही मिल जाते हैं। करेक्ट है यहाँ पे। करेक्ट। अगर आप पॉलिसी बेस्ड यूज करते हो तो पॉलिसी बेस्ड में आपको क्या नहीं मिलेगा, आपको फ्लो बेस्ड और प्रॉक्सी बेस्ड वाले ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे। वो बाय डिफॉल्ट आपका किस में काम करता है, फ्लो बेस्ड काम करता है। करेक्ट। एडिशनली सारे पॉलिसीज भी डिलीट हो जाते हैं। हाँ देखो, अब पॉलिसीज का क्या है यहाँ पे, पहले आपका जो मोड था बाय डिफॉल्ट प्रोफाइल बेस्ड आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है और मल्टीपल आपने पॉलिसी क्रिएट कर रखे हैं। अगर आप यहाँ पे NGFW मोड को चेंज करोगे तो आपकी सारी पॉलिसीज डिलीट हो जाएंगी। तो ये आपको मेक श्योर करना है जब भी आप मोड चेंज कर रहे हो तो आपको पॉलिसीज का बैकअप। बैकअप ले लेना है। बट ये जो एक्चुअल क्या होता है, ये सेटिंग ना आपकी जब भी आप फायरवॉल फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करते हो तभी आपको ये कर लेनी होती है। ये बार बार चेंज नहीं करते हम ये। बाय डिफॉल्ट मतलब कि 1 टाइम ही हमें करना होता है। जब आप फायरवॉल लोगे तो फायरवॉल लेते टाइम उसमें स्टार्टिंग में ही आपको ये चीजें कॉन्फ़िगर करनी होती है। इसके बाद इसके बाद जब भी हम, जैसे कि हमने देखा था, कोई भी साइट आपकी कैसे काम करती है, पहले आपका DNS रिक्वेस्ट जाएगी। DNS रिक्वेस्ट जाएगी तो क्या होगा, आपने सर्च किया जैसे acme.com, तो DNS रिस्पॉन्स आएगा। DNS रिस्पॉन्स में क्या आएगा, acme.com का IP मिल जाएगा आपको। इसके बाद क्या होगा, TCP 3 वे हैंडशेक होगा। अब यहाँ पे सीन पैकेट भेजता आपका क्लाइंट सीन पैकेट भेज देगा सर्वर की साइड में, और सर्वर क्या करेगा, रिप्लाई करेगा, फिर क्लाइंट उसको एक्नॉलेजमेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कनेक्शन आपका क्रिएट हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, जो क्लाइंट होता है ना, क्लाइंट भेजता है HTTP रिक्वेस्ट, HTTP गेट रिक्वेस्ट सेंड करेगा। उसके अंदर क्या होता है, वेब फिल्टर अप्लाई होता है। HTTP गेट के ऊपर हमारा क्या अप्लाई होता है, वेब फिल्टर अप्लाई होता है। और उसमें देखा जाता है कि भाई आपका कौन सा डोमेन है, कौन सी आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो। सपोज करो यहाँ पे acme.com है और उसको आपने ब्लॉक कर रखा है वेब फिल्टरिंग के थ्रू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक्शन परफॉर्म होगा। अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो ब्लॉक हो जाएगा, अगर आपने अलाउ कर रखा होगा तो अलाउ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द वेब फिल्टर पॉलिसीज प्रोफाइल्स। करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट। पहले ये इंटरव्यू में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, अगर आपका कोई चीज ब्लॉक हो रही है वेब फिल्टर के थ्रू तो वो कैसे ब्लॉक होती है। तो ये हमें बताना होता है। HTTP गेट रिक्वेस्ट होती है, उसके बेसिस पर हमारा वेब फिल्टर अप्लाई होता है। देखा जाता है कि कौन सा डोमेन उसके अंदर जा रहा है और उस डोमेन को हमें क्या किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है ना। HTTP गेट के अंदर देखा जाता है किस टाइप का हेडर है। अब यहाँ पे देखो,
as shown HTTP the domain name and URL are separate piece. The domain name might look like the following in the header acma.com, ऐसा डोमेन हो सकता है. The URL might look like the following, जो URL होता है वो इस टाइप का हो सकता है. अब URL में भी आपका जो होता है जैसे आपका डोमेन क्या होता है, सिंपल ये डोमेन हो गया ना, और यूआरएल क्या होगा, इसके आगे आपने मैसेज हो गया, आपने देखा होगा बड़े बड़े यूआरएल होते हैं, किसी में चैट होगा, किसी में बिजनेस लिखा होगा, फोटो होगा, गैलरी होगा, तो उसको हम बोल देते हैं यूआरएल. और ये हो गया आपका सिंपल डोमेन. यहाँ तक क्लियर? यूआरएल क्या क्लियर होता है, डोमेन क्या होता है. क्लियर. अब इसके बाद हमने देखा था वेब फिल्टर प्रोफाइल फ्लो बेस्ड कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं. जब भी आप पॉलिसी कॉन्फ़िगर करते हो तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा फ्लो बेस्ड करना है, प्रॉक्सी बेस्ड करता है. इसको मैं वो कर देता हूँ. तो आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा. और जो आपका वो होगा पॉलिसी बेस्ड NGFW मोड, पॉलिसी बेस्ड आपने चूज कर रखा होगा, तो उसको उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे. जब आप पॉलिसी कॉन्फ़िगर करोगे ना, तो उसमें आपको एप्लीकेशन कंट्रोल और यूआरएल फिल्टर के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे. और प्रोफाइल बेस्ड में आपको अलग से वेब फिल्टर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है. वेब फिल्टर प्रोफाइल प्रॉक्सी बेस्ड आपको मैं आपको दिखा दूंगा कैसे आपको सिलेक्ट करना पड़ता है. और जो मेन मेन चीजें हैं यहाँ पे देखो, FortiGuard कैटेगरी फिल्टर, split into multiple category and सब कैटेगरी, रिलीज न्यू कैटेगरी एंड सब कैटेगरीज. अब यहाँ पे क्या होता है, अब जो भी हमारी साइट होती है ना, सबकी कैटेगरी और सब कैटेगरी होती है. जैसे कि हमारी बिजनेस की साइट्स होंगी, जॉब्स की साइट होंगी, या Naukri.com जो होता है किसके अंदर रिसाइड करता है, आपका जॉब कैटेगरी के अंदर रिसाइड करता है. ऐसी ही आपका सोशल मीडिया की होगी, सोशल मीडिया में कौन कौन सा आता है, आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब किस में होता है, सोशल मीडिया के अंदर आता है आपका. और इसमें लिखा हुआ है ओल्डर फर्मवेयर हैज अ न्यू वैल्यू मैप. जो ओल्डर फर्मवेयर होगा उसमें न्यू वैल्यू मैप हो जाएगी टू द एग्जिस्टिंग कैटेगरी. अब जो कैटेगरी होती है ना, एग्जिस्टिंग कैटेगरी में सपोज करो कोई न्यू यूआरएल आया तो वो न्यू वैल्यू मैप कर देगा उसमें, है ना. और न्यू फर्मवेयर होगा तो उसकी जो भी सब कैटेगरी और जो भी जिसमें ऐड करना है FortiGate उसमें ऐड कर देता है. अभी आपको चेक कैसे करना होता है, सपोज करो आपको नहीं पता है कि भाई फेसबुक किससे बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, तो आप कैसे चेक करोगे. उसके लिए चेक करने के लिए एक सिंपल सी चीज है, आपने यहाँ पे लिखा FortiGuard वेब फिल्टर लुकअप लिख दो. अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन आएगा ये आपने चूज कर लेना है, मतलब सिलेक्ट कर लेना, ओपन कर लोगे इस यूआरएल को. अब यहाँ पे देखो वेब फिल्टर लुकअप में यहाँ पे काफी सारी चीजें. पहला है यहाँ पे ये जो ऑप्शन देख रहे हैं हम, ये है फर्मवेयर के लिए, ओल्डर फर्मवेयर है 5.4 से, वो आपको चूज करना है तो वो सिलेक्ट कर सकते हो. 5.4 है तो वो कर सकते हो, 5.6 है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो. बट आज के टाइम में जितने भी आते हैं वो क्या आते हैं, 7.0 प्लस आते हैं, है ना. ऐसा भी हो सकता है 5.6 प्लस और 7.0 से नीचे होगा तो आपको 5.6 वाला चूज करना पड़ेगा. अब यहाँ पे मैं फेसबुक सर्च करता हूँ. ये फर्मवेयर के हिसाब से आपका चेंज भी हो सकता है. जैसे 7.0 में फेसबुक किसी और कैटेगरी से बिलोंग करता है, फिर बाद में क्या हुआ, उससे पहले क्या था, वो किसी और कैटेगरी से बिलोंग करता था. अब यहाँ पे फेसबुक है, फेसबुक किससे आपका होना चाहिए, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए, सर्च कर लेते हैं. सोशल मीडिया. सोशल मीडिया से बिलोंग करना चाहिए. यहाँ पे ये हमें प्लीज ट्राई अगेन इनवैलिड इनपुट कैप्चा, ऐसे तो नहीं आना चाहिए यार. रिफ्रेश करता हूँ पेज को. यहाँ पे साइड में कुछ एरर आ रही है, टाइम कैप्चा कुछ बता. दोबारा ट्राई करते हैं abc.com या फिर facebook.com. अब देखो यहाँ पे आ गया सोशल नेटवर्किंग से बिलोंग करता है. हम्म. और लिंक्डइन किससे करता होगा, जॉब. नौकरी. देखते हैं.
लिंक्डइन बिजनेस। आपका बिजनेस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो तो यहाँ पे ऐसे आप कौन सा भी हम डीएनएस डाल के चेक कर सकते हैं कौन सी कैटेगरी का है? हाँ, आप चेक कर सकते हो कोई भी डीएनएस नेम डाल के यहाँ पे कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर इसी को मैं लिंक्डइन को 5.4 में करूँ यहाँ पे, तो सर्च करते हैं किस में कर रहा है। 5.4 में भी ये किससे कर रहा था, बिजनेस से कर रहा था। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो ये इंस्टेड ऑफ फर्मवेयर का डीएनएस आईपी भी डाल के चेक कर सकते हैं हम? आईपी डाल के चेक नहीं होगा ये। नहीं होता, ओके। नहीं, ये यूआरएल फिल्टरिंग है ना, तो यूआरएल लेगा। चलिए यूआरएल ले लो, ओके। तो यहाँ पे लाइव कनेक्शन टू फोर्टीगार्ड के साथ आपकी रीचेबिलिटी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड, इसका मतलब है कि आपका जो फायरवॉल है वो लाइसेंस होना चाहिए। 2 डे ग्रेस पीरियड ऑन एक्सपायरी। अगर आपका फायरवॉल एक्सपायर हो जाता है, सपोज करो आज 17 है, 17 को आपका फायरवॉल एक्सपायर हो रहा है, तो उसके बाद 2 दिन का आपको ग्रेस पीरियड देता है फोर्टीगेट कि भाई आप अपना फायरवॉल का लाइसेंस जो है रिन्यू कर लो, और सो दैट आपको क्या हो, प्रॉब्लम ना हो और यूआरएल प्रॉपर तरीके से आपके काम करते रहे। तो उसके लिए 2 डेज का ग्रेस पीरियड देता है, आप अपना लाइसेंस रिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा तो फिर आपको कुछ डिफिकल्टीज आएगी, जैसे आपके जो यूआरएल एक्सेस करते हो आप, वो ब्लॉक होने लग जाएंगे, करेक्ट। है ना। और फोर्टी मैनेजर को भी हम एज ए फोर्टी गार्ड की तरह यूज कर सकते हैं। और ये कुछ एक्शन है हमारे प्रॉक्सी बेस्ड और फ्लो बेस्ड। प्रॉक्सी बेस्ड में क्या होता है, अलाउ कर सकते हैं, हम ब्लॉक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, वार्निंग कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। अब अलाउ का मतलब क्या होता है, अलाउ का मतलब यहाँ पे हो गया सिंपली आप किसी भी ट्रैफिक को अलाउ कर सकते हो। ब्लॉक का मतलब हो गया सिंपली आप किसी भी ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकते हो। मॉनिटर में क्या होगा, मॉनिटर में आपका अलाउ प्लस लॉक्स, लॉक्स भी आप देख सकते हो। वार्निंग में क्या होगा, एक वार्निंग मैसेज जनरेट होगा कि आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो, यानी एक वार्निंग टाइप का मैसेज आएगा। अगर आप उस पर कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो बराबर। आपको साइट एक्सेस हो जाएगी, अदरवाइज आपने नहीं करना है उसको एक्सेस। ऑथेंटिकेट में क्या होगा, यूजर एंड ऑथेंटिकेट में पासवर्ड। ऑथेंटिकेट में आपसे यूजर आईडी एंड पासवर्ड पूछा जाएगा। ऐसे ही आपका सेम एक्शंस होते हैं ये फ्लो बेस्ड के अंदर। और एक्शन जो पॉलिसी होती है, पॉलिसी में आप क्या एक्शन परफॉर्म करोगे, एक्सेप्ट या डिनाई, है ना, हम एक्सेप्ट करेंगे। ये चीजें हम प्रोफाइल के अंदर भी यूज कर सकते हैं। और डिनाई करोगे तो सिंपली वो ट्रैफिक आपका डिनाई हो ही जाएगा। अब यहाँ पे वार्निंग होती है, वार्निंग किस टाइप से आपको मैसेज दिखेगा, ये देखो, फोर्टीगार्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन एक्सेस ब्लॉक्ड, पेज ब्लॉक्ड, इस टाइप से आपको वार्निंग दिखाई देगी। और यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन होगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन और है, अगर आप प्रोसीड करोगे तो आपको साइट का एक्सेस मिल जाएगा। और आप इस रिप्लेसमेंट मैसेज को ब्लॉक भी कर सकते हो, जो भी आप मैसेज आप शो करवाना चाहते हो वो उसके अकॉर्डिंग आप शो करवा सकते हो। कस्टमाइज वार्निंग इंटरवल, कस्टमाइज वार्निंग आप परफॉर्म करवा सकते हो जो भी आप चेंज करोगे। ये जैसे होता है ना कहीं अपने रिस्ट्रिक्टेड बाय दिस दिस टीम ऐसे करके, है ना, जी जी। प्लीज कॉन्टेक्ट, प्लीज कॉन्टेक्ट टू योर एडमिनिस्ट्रेटर। अब वेब फिल्टर, फोर्टीगार्ड कैटेगरी एक्शन। अब यहाँ पे ये हमने देख लिया, ऑथेंटिकेट, डिफाइन यूजर ग्रुप, ऑथेंटिकेट यूजर ग्रुप। जब अभी ऑथेंटिकेट आप यूजर चूज ग्रुप करते कैसा? हो, यूजर ग्रुप सोर्स में जाता है ना, तो यूजर ग्रुप कैसा क्रिएट करते हैं हम? एडी से? नहीं, वेब फिल्टर के अंदर आपका एक ऑप्शन होगा, उसमें क्या होगा, जैसे आप सिक्योरिटी प्रोफाइल और वेब फिल्टर में जाओगे ना, तो वहाँ पे ये ऑप्शन होगा। अब दो चीजें, या तो आप एडी के यूजर ग्रुप ऐड करवा रहे हो, है ना, तो वही करवाने एडी पड़ेंगे। का यूजर रहना चाहिए ना पहले फायरवॉल में? हाँ, फायरवॉल में रहना चाहिए। अगर नहीं भी होगा तो आप लोकल यूज करोगे। लोकल फायरवॉल, जैसे लोकल फायरवॉल में आपने यूजर आईडी पासवर्ड बना दिए, तो आपको पेज भेजेगा एक ऑथेंटिकेशन के लिए, मतलब कि यूजर आईडी पासवर्ड के लिए। वो यूजर आईडी पासवर्ड होना चाहिए आपके पास, लॉगिन हो जाएगा। करेक्ट, आपको पेज आ जाएगा डायरेक्ट यूजर आईडी पासवर्ड के लिए, आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीजें मैं आपको दिखा दूंगा। और अगर यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स है, जैसे कि 1000 यूजर्स है, हम्म, तब?
तो उस टाइम पे आप एडी का यूज कर सकते हो ना। एडी में क्या करोगे, आपने एक ग्रुप बना दिया। मैनुअल तो आप बनाओगे नहीं अपने फायरवॉल पर, आपने एक ग्रुप क्रिएट कर रखा है एडी के अंदर। कि एडी के अंदर होता है, कोई भी कंपनी ज्वाइन करता है क्या करता है, कोई एचआर में होगा, कोई सेल्स में होगा, कोई अकाउंट्स में होगा। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उन करेक्ट। डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग उनको ओयू असाइन कर दिया जाए। भाई जो एचआर का यूजर होगा वो एचआर ग्रुप में होगा और एचआर के ओयू के अंदर होगा। अब जो एचआर ग्रुप क्रिएट कर रखा है ना, तो उसके लिए आप ऑथेंटिकेशन में यहाँ पे डिफाइन कर दोगे जो एचआर का ग्रुप है ना हमारा, उसको एक्सेस मिले। जैसे यहाँ पे हमने चूज किया, अभी देखो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेट चूज किया हमने। ऑथेंटिकेट करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा ग्रुप। ग्रुप के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ डेज और आवर्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। वो अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे तो उनको एक्सेस मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है जैसे गेस्ट यूजर आ गए, गेस्ट यूजर के लिए आपने प्रोफाइल बना दी, तो वहाँ पे 5 घंटे के लिए अलाउ कर दिया, तो वो चीजें भी आप यूज कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा सिक्योरिटी प्रोफाइल में वेब रेटिंग ओवरराइड। अब जैसे क्या हुआ कि आपने ना काफी सारी साइट है, कोई कैटेगरी है, कोई कैटेगरी होगी गेम्स की, है ना। गेम्स में काफी सारी साइट्स आ जाएंगी और ये आपने सबके लिए ब्लॉक कर रखा है। अब कोई एक एप्लीकेशन ऐसी है जिसमें गेम्स तो चलता ही है और भी कुछ आपकी बिजनेस की चीजें हैं, या फिर वो चीज आपको अलाउ करनी है वो पर्टिकुलर साइट। तो और ये जो साइट्स है वो गेम्स कैटेगरी के अंदर आती है। तो आप क्या करोगे, उसको लोगे वेब रेटिंग ओवरराइड के अंदर जाओगे और ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा, सिक्योरिटी प्रोफाइल वेब रेटिंग ओवरराइड। वहां पर जाके आपको ये यूआरएल डालना है। यूआरएल डालने के बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी और सब कैटेगरी चूज कर देनी है। चूज करने के बाद क्या होगा, उसकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। और जो लुकअप करते हैं ना, आप यहाँ से भी लुकअप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे fortinet.com डाला तो यहाँ से लुकअप रेटिंग डालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बिजनेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इससे बिलोंग करते हैं fortinet। आप इसको डाल दोगे हेल्थ एंड वेलनेस में, आपने डाल दिया ना, तो इसकी कैटेगरी चेंज हो गई। तो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, वो अलाउ हो जाएगा सबके लिए। क्लियर। क्लियर। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ए लोकल 40 गार्ड सर्वर। लोकल 40 गार्ड सर्वर आपका क्या बन सकता है, 40 मैनेजर। 40 मैनेजर, करेक्ट। हम यहाँ पे विच एक्शन इन द यूआरएल फिल्टरिंग विल बाईपास ऑल सिक्योरिटी प्रोफाइल, ये मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे एग्जाम्प्ट और अलाउ होता है। जैसे अलाउ होता है ना, अलाउ में क्या होता है, आपकी सिक्योरिटी प्रोफाइल मैच होती है। सिक्योरिटी प्रोफाइल जैसे चेक होगी कि भाई एंटीवायरस क्या लगा हुआ है, आईपीएस क्या लगा हुआ है, और किसी चीज में वो ब्लॉक होगा तो वो ब्लॉक हो जाएगा यूआरएल, या वो साइट कोई पर्टिकुलर जिसमें वायरस होगा वो ब्लॉक हो जाएगी साइट्स। तो ये चीजें चेक होती है। एग्जाम्प्ट में क्या होता है, एग्जाम्प्ट में उसको चेक ही नहीं करता। ये यूआरएल आया उसको एग्जाम्प्ट कर दिया तो उसके लिए इंस्पेक्शन होगा ही नहीं, वो सीधा डायरेक्टली आपका अलाउ हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। अभी हम चलते हैं अपने, और क्या बचता है इसके अंदर। जैसे ये वीडियो फिल्टर है, वीडियो फिल्टर के लिए आपको अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है, वेब फिल्टरिंग के लाइसेंस में नहीं आता है। अब प्रैक्टिकल पे चलते हैं अपना। तो उसके अंदर भी काफी सारे एक्शंस होते हैं, वो हमें परफॉर्म करने होते हैं। फायरवॉल लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ ना। जी। सिस्टम को लॉगिन किया तो हमने। टेक्निकली ऑल यूआरएल्स को, सॉरी, ऑल डीएनएस को हम ब्लॉक करके फिर बाद में ओवरराइट कर सकते हैं। ओवरराइड कर यूजर सकते हो। ओवरराइड, हाँ, करेक्ट। वेब रेटिंग ओवरराइट कर सकते हैं ताकि सिर्फ वही एप्लीकेशन चले। हम्म। वेब रेटिंग ओवरराइड का मतलब है कोई कैटेगरी आपने ब्लॉक कर रखी है, उसको आप अलाउ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और एक साइट को अलाउ करना है उस कैटेगरी से, तो उसको वेब रेटिंग ओवरराइड में जाके उसकी कैटेगरी आप चेंज कर देते हो। हम्म। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, अलाउ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, लाइसेंस एक्सपायर दिखा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको वो कर लेते हैं, वाइप आउट कर लेते हैं, दोबारा से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा।
अब एक होता है हमारा एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल में क्या होता है, तो फायरवॉल जो होता है हमारा फोर्टीगेट के पास हमारी ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो एप्लीकेशन के बेसिस पर, यानी साइट के बेसिस पर या किसी यूआरएल के बेसिस पर, और हम बोल सकते हैं ट्रैफिक के बेसिस पर, पहले ट्रैफिक के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सके कि भाई कौन सी एप्लीकेशन जा रही है। अब जैसे फेसबुक है, फेसबुक हम एक्सेस करते हैं, फेसबुक के अंदर क्या क्या चीजें होती है, चैट होती है, लाइक बटन होता है, कमेंट होता है, पोस्ट होता है, तो ये चीजें होती है। हम्म, तो आप एप्लीकेशन कंट्रोल के थ्रू इन चीजों को भी ब्लॉक या अलाउ कर सकते हैं। जैसे पोस्ट है, आप चाह रहे हो कि भाई पोस्ट ना कर पाए यूजर, पोस्ट ब्लॉक हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, पोस्ट को आप ब्लॉक कर सकते हो। ऐसे यूट्यूब के अंदर आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, सब्सक्राइब का बटन होता है, लाइक का बटन होता है, कमेंट का बटन होता है, पोस्टिंग का होता है, वीडियो स्ट्रीमिंग का होता है ना। तो उसमें भी काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग भी आप एक्शन अपना परफॉर्म करवा सकते हो। उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, डीप पैकेट इंस्पेक्शन अनेबल होना चाहिए, डीप पैकेट इंस्पेक्शन अनेबल होना चाहिए। उसके बेसिस पर क्या करोगे आप, जैसे भाई कोई यूजर है, अब वो क्या कर रहा है, फेसबुक तो यूज कर ही रहा है, बट वो चैट भी कर रहा है, आपने उसके लिए चैट ब्लॉक करना है, तो आप चैट ब्लॉक कर सकते हो, वो हम देखेंगे कैसे आपको करना पड़ता है। अब जैसे ये फायरवॉल हमारा लॉगिन हो गया, यहाँ पे एक्सेस आ गया, एडमिन, एडमिन, गेट सिस्टम इंटरफेस, फिजिकल। फिजिकल, आईपी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एडिट, पोर्ट टू, सेट मोड, DHCP, सेट अलाउ एक्सेस, पिंग, HTTP, ये हो गई चीजें। सेट स्टेटस अप एंड आईपी नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा भाई, मिल गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करनी है स्टार्टिंग से। सबसे पहले आपने नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है, पोर्ट 1 है हमारा, लैन डाल दिया, और यहाँ पे हम क्या अनेबल कर देते हैं, DHCP, ओके कर दिया, और यहाँ पे पोर्ट 2 का नेम भी हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, लैन। पोर्ट 2 हमारा वैन है। पॉलिसी क्रिएट करेंगे, स्टैटिक रूट, तो स्टैटिक रूट ऑटो बिल्ड आया थी ना इसमें। इंटरनेट के लिए कर देते हैं यहाँ पे, नेट कर दिया। बाय डिफॉल्ट देखो फ्लो बेस्ड होते हैं यहाँ पे, और जो वेब फिल्टर आपको अप्लाई करना पड़ता है वो यहाँ पे करना पड़ता है। ये हमारा कौन सा मोड है, प्रोफाइल बेस्ड मोड है। अगर पॉलिसी बेस्ड मोड होगा तो हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, जी। जैसे मैंने अभी ये बनाया, आ गया। और जो हमारा पॉलिसी बेस्ड मोड होता है वो कहाँ से हम चेंज करते हैं, सेटिंग में जाएंगे, NGFW मोड बोलते हैं हम उसको, यहाँ और पर ये ऑप्शन आएगा, इसको हम अनेबल कर देंगे तो हमारी पॉलिसी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। डिलीट हो जाएगी। अभी देखते हैं, आनी चाहिए यहाँ पे पॉलिसी,
चली गई। देखो एक ही पॉलिसी आ रही है, चली गई। अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, एप्लीकेशन कंट्रोल और यूआरएल फिल्टरिंग। मैं इसको दोबारा से प्रोफाइल पेश कर देता हूँ। सेटिंग्स। सेटिंग्स में गए, प्रोफाइल पेस्ट किया, ओके किया, ये कर दी। अगर आपको लाइसेंस देखना है, आपका लाइसेंस है या नहीं फायरवॉल का, तो आप कैसे करोगे? फोर्टीगार्ड पर जाओगे और यहाँ पर आप देख सकते हो एंटीवायरस का लाइसेंस आपका एक्टिवेटेड नहीं है, वेब फिल्टरिंग नहीं है, और ये सब चीज़ों के आपके पास लाइसेंस नहीं है। तो आपका फायरवॉल ऑलवेज लाइसेंस फायरवॉल होना चाहिए, तभी आपका कैटेगरी बेस काम करता है, और तभी फोर्टीगार्ड को क्वेरी सेंड कर पाएगा आपका फायरवॉल। तो यहाँ पे हम स्टैटिक यूआरएल का यूज करेंगे, और चलते हैं एक बार पॉलिसी पर। इंटरनेट, अगर आपको फोर्टीगार्ड के साथ रीचेबिलिटी चेक करनी है तो कैसे करोगे? फोर्टीगार्ड सर्वर को आप पिंग करके देखोगे, यहाँ पे ऑल कर दिया, बट रियल बट एनवायरनमेंट में आप क्या करते हो? उसका कमांड क्या HTTPS है? मैं बता देता हूँ। रियल एनवायरनमेंट में HTTPS ऑफ रहता। HTTPS या हाँ, HTTP, HTTP ऑफ रहता। रियल एनवायरनमेंट में ऑफ रहता है, वो आपको करना चाहिए। वो डिपेंड करता है, कोई यूजर HTTP वाली साइट एक्सेस ना कर रहा हो, उसको ऑफ ही रखना चाहिए। फोर्टीगार्ड यूआरएल, अब देखो फोर्टीगार्ड कनेक्टिविटी इश्यू डालोगे ना, तो यहाँ पे आपको यूआरएल मिल जाएगा फोर्टीगार्ड का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पिन ये हो करना गया। होता है। ये देखो, ये जैसे पिंग आ रहे हैं ना, ये पिंग आने चाहिए आपके। अब ये ऐसे ही आपका ये update.fortigar.net ये यूज कर दो। ये आ रहे हैं ना पिंग, तो ये जी। पिंग आने चाहिए। जब ये पिंग आ रहे होंगे तो आप क्या होगा, लाइसेंस को अपने को अपडेट कर सकते हो, लाइसेंस को आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे फायरवॉल के अंदर, है ना। फिर आपका यूआरएल फिल्टरिंग अच्छे से काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका फायरवॉल तो लाइसेंस है बट फोर्टीगार्ड से कनेक्टिविटी नहीं है, तो उस टाइम पे भी इश्यू आते हैं। आपका फायरवॉल का लाइसेंस एक्टिवेट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो पा रहा? फोर्टीगार्ड से कनेक्टिविटी नहीं है, वो भी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे हमने पॉलिसी क्रिएट कर ली। पॉलिसी क्रिएट करने के बाद आपको क्या कॉन्फ़िगर करना है? यहाँ पे स्टैटिक राउट, स्टैटिक राउट में गए, क्रिएट पर किया, ये हो गया। और यहाँ पे ऑटोमेटिक गेटवे रिट्रीव कर देता हूँ, ऑटोमेटिक उठा लेगा गेटवे, और ये कर दिया मैंने, डायनेमिक उठा लिया, ओके किया। अभी चेक करते हैं इंटरनेट हमारा चलता है नहीं चलता, आईपी हमें मिलता है नहीं मिलता है क्लाइंट पीसी पर। कैसे चेक करेंगे? पिंग CMD 888 आईपी, रिचेबिलिटी हमारी बनी हुई है। बन गई। इसका एक बार फ़ॉन्ट साइज में थोड़ा सा बड़ा, हो गया। पिंग आ रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पे पिंग आ रहा है, तो हमारी कनेक्टिविटी यहाँ पे बन गया। अब वेब फिल्टर हमें कॉन्फ़िगर करना। सबसे पहले तो आपने देख लिया फोर्टीगार्ड पे जाके, फोर्टीगार्ड की कनेक्टिविटी आपने चेक कर ली, सिस्टम में जाओगे। सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना है,
सॉरी FortiGuard में जाना है। FortiGuard में जाके आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा, फिल्टरिंग ऑप्शन में जाओगे ना तो यहाँ पे देखो टेस्ट कनेक्टिविटी आप यहाँ से भी परफॉर्म करवा सकते हो। ये दोनों चीजें आप एरो में आपको दिखेगी। अभी वेब फिल्टरिंग का हमारा लाइसेंस नहीं है ना, तो इसलिए दिखा रहा है। देखो रिक्वेस्ट री इवेल्युएशन ए यूआरएल कैटेगरी, तो यूआरएल वगैरह हमारा अपडेट नहीं हो पा रहा है, और यहाँ से आपको अपडेट करना पड़ता है लाइसेंस। देखो अपडेट रिक्वेस्ट एंड लाइसेंस डेफिनेशन ऐसे करके आपको दिखा रहा है यहाँ पे। यार लाइसेंस यहाँ से आप मतलब कि जो भी आपके एंटीवायरस और वेब फिल्टर और एप्लीकेशन कंट्रोल है वो सभी यहाँ से अपडेट हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो न्यू वर्जन आपको देखने को मिलेंगे, कौन सा वर्जन आपका रन हो रहा है एंटीवायरस के लिए, वेब फिल्टर के लिए, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेगी। अभी मैं जाता हूँ वेब फिल्टर पर, सिक्योरिटी प्रोफाइल में जाएंगे, वेब फिल्टर पर गए। वेब फिल्टर पर जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट कर लेना। क्रिएट न्यू। और मैंने सपोज करो एचआर के लिए क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, कैटेगरी बेस है। कैटेगरी बेस आपकी कब काम करेगी ये, जब आपका लाइसेंस होगा फायरवॉल में लाइसेंस एक्टिवेटेड होगा और उसकी डेट बची होगी। एक्सपायर्ड लाइसेंस में ये चीज काम नहीं करेगी। रेटिंग एरर करके आएगा ऑप्शन अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है और आपने ये चीजें अनेबल कर रखी हैं। अब जैसे मल्टीपल साइट्स है, जैसे टूरिज्म हो गई, एल्कोहल हो गई, तो यहाँ पे ये काफी सारी कैटेगरी बनी हुई है। तो कुछ चीजें ब्लॉक भी है, कुछ चीजें अलाउ मिलेगी, जैसे कि आपने डायनेमिक डीएनएस ब्लॉक है, स्पैम यूआरएल ब्लॉक है, फिशिंग आपके ब्लॉक है। तो ये सब चीजें आप अपने अकॉर्डिंग अलाउ भी कर सकते हैं। अब जैसे मेरे को किसी चीज को चूज करना है, जैसे हैकिंग है, हैकिंग छोड़ देते हैं और चीजें आते हैं यहाँ पर। जैसे गैम्बलिंग आ गया है ना, गैम्बलिंग की साइट हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पर और देखते हैं। जनरल इंटरेस्ट गेम्स आ गए, वेब एचटीएमएल आ गया, एजुकेशन आ गया, जॉब आ गया सपोज करो। अब मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैं एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। मॉनिटर करना है तो मॉनिटर कर दिया, ब्लॉक करना है तो ब्लॉक कर दिया, और राइट क्लिक करके मैंने वार्निंग करना है तो वार्निंग कर दिया। वार्निंग कब तक के लिए सेट करना, 5 घंटे तक वार्निंग आती रहे, वो आप चेक अब यहाँ ये से अनेबल। अलाउ हाँ हाँ। एंड मॉनिटरिंग में डिफरेंस ये है कि अलाउ में डायरेक्ट अलाउ हो जा रहा, मॉनिटरिंग में मॉनिटरिंग भी हो रहा, अलाउ भी हो रहा। तो अलाउ में मॉनिटर नहीं होता, नहीं अलाउ में मॉनिटर नहीं होता। तो लॉग्स क्रिएट नहीं होते उसके। इसमें डायरेक्ट अलाउ हो जाएगा ना, इसमें लॉक्स भी आएंगे आपके। ऑथेंटिकेट में क्या होगा, ऑथेंटिकेट में आपने यहाँ पे यूजर ग्रुप एंड चूज पासवर्ड कर, आएगा। ग्रुप चूज कर लोगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने कोई ग्रुप बना दिया यहाँ पे, मोहन, और ये गेस्ट ग्रुप का पार्ट है, ओके कर दिया। अभी मोहन को मैंने चूज कर लिया, यहाँ पे 5 घंटे की वैलिडिटी दे दी इसको, ओके कर दिया। अब ये मोहन का यूजर आईडी पासवर्ड पूछेगा, मैंने ओके किया, तो ये मोहन का यूजर आईडी पूछेगा पूछेगा जब भी आप एक्सेस करोगे जॉब वाली साइट को, तो वहाँ पे मोहन के नाम मोहन का यूजर आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, और तभी हम क्या कर पाएंगे, साइट को एक्सेस कर पाएंगे। और पासवर्ड आप क्या करोगे, यहाँ से आप सेट कर दोगे। जैसे मैं क्रिएट करता हूँ लोकल। ये पॉलिसी में भी हम जैसे कि सोर्स एड्रेस है वहां पे भी यूजर डिवाइस डालते हैं ना हम लोग, हम्म पॉलिसी हम्म, जब क्रिएट करते हैं इसकी। हाँ हाँ, नहीं जरूरी नहीं है। अच्छा, कोई पॉलिसी क्रिएट करे उसमें हम, हाँ हाँ, तो वहां पे सोर्स में जो डिवाइस डिटेल जो डालते हैं हम, सोर्स में आप ग्रुप डाल सकते हो अगर आप डालना चाहते हो। जैसे तो गेस्ट ग्रुप ग्रुप बनाया मोहन मैन्युअली जो था। क्रिएट करना पड़ता पूरा, या अब एडी से देखो सिंक दिखाऊं, कर सकते हैं। दिखाऊंगा दिखाऊंगा मैं आपको, दिखाऊंगा वो भी बताऊंगा। अब जैसे ये दो ग्रुप बना लिया हमने, एक तो गेस्ट ग्रुप है, एक ABCD के नाम से हमने ये यूजर बनाया है ना, दो यूजर हो गए। ग्रुप देखना है तो ग्रुप, यहाँ पे जो मोहन बनाया था ना हमने ग्रुप बना दिया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ या फिर छोड़ देता हूँ। मेंबर इसका क्या क्या है, गेस्ट मेंबर है। जैसे यहाँ पे हमने जब भी वेब फिल्टर बनाया था तो मोहन के लिए बना दिया था। अब पॉलिसी है, जैसे पॉलिसी में मैं जाता हूँ, अब मैंने एक क्रिएट करी पॉलिसी, यहाँ पे मैं फेसबुक डाल देता हूँ, फेसबुक नहीं naukri.com डाल देता हूँ। naukri.com, इनकमिंग इंटरफेस लैन से ट्रैफिक आएगा, वैन। वैन पे वैन। जाएगा।
अब यहाँ पे आप कह रहे हो सोर्स, सोर्स में अगर आपका एडी से इंटीग्रेटेड है फायरवॉल, तो यहाँ पर आप ग्रुप डाल सकते हो। जैसे एचआर वालों के लिए आप क्या करते हो, सोशल मीडिया अनेबल कर देते हो मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग वालों के लिए और एचआर वालों के लिए, है ना, वो क्योंकि वो इंटीग्रेट पोस्ट कैसे करते करते? हैं। इंटीग्रेट उसके लिए अलग से सेटिंग होती है, उसके लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है अपना फायरवॉल। तो एडी के जो भी क्रेडेंशियल्स होते हैं और वो एक सर्विस अकाउंट होता है, वो आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है आपके फायरवॉल में। उसके बाद क्या होता है, जितने भी यूजर और ग्रुप होंगे फायरवॉल उसके एडी के, वो सारे कहाँ जाएंगे, वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो वो एक उसके लिए आपके बताना, वो पास कैसे इंटीग्रेट करते हैं? वो ट्राई करेंगे, क्योंकि एडी हमारा बन जाता है तो उसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। हाँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बनाया आज ये जो सारे आपको लास्ट टाइम जो डॉक्यूमेंट बताया था मैं, हम्म। तो सारे वेब फिल्टरिंग, एड्रेसेस, सर्विसेज सारे क्रिएट करके जो है सो 6 पॉलिसीज बनाया। अभी राइट हम्म, नाउ सोर्स में जो है सो मेरे पास यूजर सिर्फ मेरा ही था, तो हम्म, मैं अभी के लिए ऑल डाल के छोड़ दिया वहां पर। हम्म। तो अब वो इंटीग्रेट करना है एडी से फायरवॉल को, तो वो आइडिया ही नहीं है कैसा करना है। तो देख लेंगे, गूगल भी नहीं किया। टर्म समझ में अब आया ना मुझे। अच्छा, कोई नहीं, देख लेंगे। अब जैसे मैंने गूगल ओपन किया अभी, यहाँ से मैं naukri.com सर्च करता हूँ, तो क्या चलना चाहिए, मैंने वार्निंग आना चाहिए। ऑथेंटिकेशन पेज पूछना चाहिए, बट हमारा जो हाँ, फायरवॉल है ऑथेंटिकेशन लाइसेंस नहीं पूछना है। चाहिए। पता नहीं आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो फायरवॉल है वो लाइसेंस फायरवॉल नहीं है ना, अलाउ हो गया डायरेक्ट। हमारा लाइसेंस फायरवॉल नहीं है, इसलिए इशू कर रहा है। सॉरी, इशू क्या कर रहा है, हमने यहाँ पे वो नहीं अप्लाई किया ना अभी, सिक्योरिटी प्रोफाइल। वेब फिल्टर पे जाओगे, यहाँ से आपने एचआर सिलेक्ट कर लिया। अब ये जैसे कि मिस कर दिए हम, कुछ मैसेज आया ही नहीं, मतलब पता कैसा लगेगा कि जैसे भाई मैं भूल गया। वो आपको ट्रबल शूट करना पड़ेगा ना, फिर से पूरा जीरो से है ना। स्क्रैच से अब देखना पड़ेगा। हाँ, स्क्रैच से देखना पड़ेगा, अगर ऐसे पता लग जाए तो फिर टैग वालों की जरूरत ही नहीं है ना, उनको सही क्यों है। बैठाया हमने। वो भी सही है। अब मैं यहाँ पे naukri.com सर्च करता हूँ, चलेगा। यूजर एंड पासवर्ड पूछना चाहिए। यहाँ पे इंडीड खोल लेते हैं। यहाँ पे देखो अभी बफरिंग होगा। यहाँ पे टाइम ले रहा है, कायदे से आपका यूजर आईडी पासवर्ड पूछना चाहिए। ये देखो, ये आगे साइड में indeed.com, देखो एरर आ रहा है ना, योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। तो सर्टिफिकेट का एरर है, सर्टिफिकेट इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें, फोर्टिगेट का। देखो ब्लॉक बता दिया ना, अभी क्यों ब्लॉक बता रहे हैं यहाँ पे, वेब फिल्टर सर्विस एरर, ऑल फोर्टिगार्ड सर्वर्स फेल टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, करेक्ट। यहाँ पे जो सर्टिफिकेट दिखा रहा था ऐसे ही दिखा रहा था, जो कैटेगरी बेस है ना नॉर्मल, तो इसमें हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हमारा हम प्रॉक्सी बेस यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें सर्टिफिकेट की नीड होती है। तो यहाँ पे देखो, ये ब्लॉक हो गया, यूजर आईडी पासवर्ड नहीं पूछा जाए, यहाँ पे बता भी नहीं रहा है डिटेल, एक्चुअली आना चाहिए यहाँ पे। अभी हमारा फायरवॉल जो है वो लाइसेंस फायरवॉल नहीं है, इसलिए हमें ये दिक्कत आ रही है। अब चलते हैं दोबारा से सिक्योरिटी प्रोफाइल में, यहाँ पर गए, वेब फिल्टर में गए, एचआर वाली बनाई थी, इसको हमने कर दिया डिसेबल।
अब यहाँ पे अलाउ यूजर टू ओवरराइड ब्लॉक कैटेगरी। अब जैसे यहाँ पे ये आपने अलाउ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन चूज कर दिया। अब यहाँ पर ग्रुप दैट कैन ओवरराइड है, यहाँ पे आपको ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा जो ओवरराइड कर सकता है। जैसे मोहन आपने चूज कर दिया है ना, यहाँ पे प्रोफाइल आपने क्या कर दी, प्रोफाइल सिलेक्ट कर लेनी है, डिफॉल्ट कर दी। अब ये जो ग्रुप होगा ना, ये ग्रुप क्या करेगा, इसको ओवरराइड कर पाएगा। यहाँ पे आप टाइम भी और डेज भी ये भी डिफाइन कर सकते हो। क्लियर। आप क्लियर। चाह रहे हो कोई भी कोई पर्टिकुलर यूजर है उसको मैंने उसमें डाल दिया, वो क्या करे, ओवरराइड कर दे उसको। ओवरराइड कर देंगे तो वो उसका जो वेब फिल्टर है वो कौन सा चलेगा, उसके लिए डिफॉल्ट आपने यहाँ पे प्रोफाइल नेम डाल दिया। जो डिफॉल्ट के अंदर जो जो चीजें अलाउ होंगी वो वाली चीजें काम करेगी। और डिफॉल्ट में क्या था, आपने सब कुछ अलाउ कर रखा। होता है ना कई बार ऑफिस में जान पहचान का, चलो यार ये तो बंदा अपना ही है, चलो इसके हाँ, लिए अलाउ जैसे कर कि देते। अब कोई हो गए, अब यूट्यूब है, ब्लॉक कर देना है, सारंग को ब्लॉक कर देगा, फिर एक दो जनों को ओवरराइट कर दे सकते हैं। हाँ, उसका आपने ग्रुप बना रखा होगा, ये चीजें कर सकते हो। ब्लॉक इनवैलिड बट यूआरएल यहाँ पे जो नीचे जब आप ओवरराइड में गए, वहां पे ऐसे ऑप्शंस तो नहीं आए कि अलाउ कर दो? जैसे कि अभी अलाउ नहीं, ये हम या, नौकरी नहीं। डॉट कॉम ब्लॉक करें, राइट? ऑथेंटिकेशन पे डाले हम। हम्म, नहीं, अब सपोज उसको, करो वो ऑथेंटिकेशन पे नहीं है, वो ब्लॉक पे है, ठीक है। चलो ब्लॉक पे है। हम्म, अब तो ब्लॉक यहाँ पे पे है, उसको अलाउ करना है। क्या हुआ, अब जो प्रोफाइल नेम है ना, ये डिफॉल्ट एक और है, एक और वेब फिल्टर है। ये वो वाला वेब फिल्टर है जिसके अंदर हमने सब चीजें अलाउ कर रखी है। आपने एक जैसे एचआर का हमने वेब फिल्टर बनाया अभी, आपने एक वेब फिल्टर और बनाया ऑल अलाउ, है ना, एवरीथिंग अलाउ करके। तो उसको आपने यहाँ पे कॉल कर दिया। तो ये डिफॉल्ट वाला है ना, बाय डिफॉल्ट हमारा वेब फिल्टर क्रिएटेड है, इसको मैंने कॉल कर दिया। तो समझ इस गया। टाइप से आप कर सकते हो। तो मैं अभी इसको डिसेबल कर देता हूँ, ये चीजें नहीं चलेगी। जो इनवैलिड यूआरएल होंगे तो वो काम नहीं करेंगे, उसको आप ब्लॉक करवा सकते हो। जो यूआरएल फिल्टर है उसको आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे, यूआरएल डाल दोगे facebook.com, सम ब्लॉक कर लो मॉनिटर। facebook.com। अब सिंपल में क्या होगा, सिंपल में आपने डाल दिया facebook.com, abc.com, सिंपल डोमेन नेम डाल दिया। सिंपल का मतलब क्या हुआ, आपने डोमेन नेम डाल दिया। डोमेन नेम कैसे होता है हमने अभी डिस्कस किया, अभी बताया। जैसे कि hcl.com, और आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, airtel.com, facebook.com। तो ये क्या होते हैं, आपके डोमेन होता है। और इसके आगे कुछ लग जाएगा, जैसे facebook.com मैसेज हो गया, मैसेज ओपन कर रखा तो मैसेज आ जाएगा, पोस्ट करोगे तो पोस्ट आ जाएगा, तो वो क्या हो जाता है, आपका यूआरएल हो जाता है। तो इस टाइप से होता है यहाँ पे। यूआरएल में आपने facebook.com सिंपल यूआरएल बोलते हैं हम इसको, ऐसे करके भी आप ब्लॉक कर सकते हो। जैसे हम मैं देख लेता हूँ अभी, इसको ब्लॉक कर दिया, और ये अनेबल कर। वैलिड यूआरएल्स है ना ये? ये वैलिड यूआरएल अगर फेसबुक है, इनवैलिड यूआरएल डाल दिए हम तो? इनवैलिड वो तो काम ही नहीं करेगा ना, जो एग्जिस्ट नहीं करता यूआरएल। इनवैलिड में ऐसा भी होता है कई बार कि भाई आपका सर्टिफिकेट कोई और यूज कर रहा है, सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है और यूआरएल आपका वर्किंग है, तो वो भी इनवैलिड में ही आता है, वो भी ब्लॉक हो जाता है ना। यहाँ पे आप सर्च भी करोगे अगर कुछ डाउट है, व्हाट इज इनवैलिड यूआरएल, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा ए बैड और इनवैलिड यूआरएल इज ए वेब एड्रेस दैट फेल्स टू मीट द फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड। कोई फॉर्मेट स्टैंडर्ड मिसमैच कर रहा है, जैसे 40 एरर वगैरह दिखाते हैं ना कई बार। यहाँ पे facebook.com मैंने ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ पे ब्लॉक मलेशियस यूआरएल डिस्कवर्ड बाय 40 सैंडबॉक्स। कोई साइट है उसको 40 सैंडबॉक्स ने डिस्कवर किया है और वो मलेशियस साइट है, तो उसको भी ब्लॉक कर दिया जाए। तो यहाँ पे ये अनेबल करना पड़ेगा, बट इसके लिए आपके पास 40 सैंडबॉक्स का लाइसेंस होना चाहिए। 40 सैंडबॉक्स क्या करेगा, यहाँ से 40 सैंडबॉक्स से डेटा आपका सिंक होगा, पैकेट चेक किया जाएगा, क्वेरी चेक की जाएगी और उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। सैंडबॉक्स के डेटाबेस से मैच किया जाएगा यूआरएल को। इसको हमने ब्लॉक कर दिया, ओके कर देता हूँ। अब क्या होगा यहाँ पर, जो facebook.com में क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, हो जाएगा ब्लॉक।
हो जाएगा। और ये indeed.com क्या है, चलना चाहिए आपका? इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। देखो आ गया ना प्राइवेसी एरर। ओके किया। क्या दिखा रहा है, ये ब्लॉक दिखा रहा है facebook.com में। लोकल यूआरएल फिल्टर ब्लॉक कर रहा है। ये आपको एरर चेक करने होते हैं, कई बार यूजर से हम पूछते हैं कि भाई जो आपको एरर आ रहा है वो भेजो। तो यहाँ पे आपको बता दिया लोकल यूआरएल फिल्टर के थ्रू ये ब्लॉक हो रहा है, और इंडीड हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखो ओपन हो गया ना। हमने कैटेगरी डिसेबल कर दी थी। अब हम क्या करते हैं, जैसे facebook.com है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, facebook.com चैट करते हैं। यहाँ पे हम chat.facebook.com को ओपन करते हैं। चैट डॉट, तो ये भी किस पे रिडायरेक्ट हो रहा है, जो जो facebook.com पे रिडायरेक्ट होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे, है ना। कई बार सब यूआरएल्स होते हैं, जैसे तो अभी हमारा facebook.com आ रहा है तो सिंपली ब्लॉक हो गया। अब जैसे ये इसमें स्टार डॉट चैट हम यूज करेंगे ना, ये ओपन होना चाहिए था हमारा। मैंने सपोज करो यहाँ पे फेसबुक डाला, फेसबुक डाला, काफी सारे चीजें आ गई यहाँ पे। पोस्ट वाले को मैं ओपन करता हूँ। देखो ये भी facebook.com पे रिडायरेक्ट हो रहा है ना, ब्लॉक हो रहा है इसलिए। देखो facebook.com आ रहा है यूआरएल, इसलिए ब्लॉक हो गया। अब कई बार चीजें है ना, जैसे ये तो सिंपल की उससे ब्लॉक हो गया हमारा ना, facebook.com/facebook ऐसे आ रहा है। तो कई बार चीजें ब्लॉक नहीं होती हमारी। तो उस केस में क्या होता है कि हम वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं। अब वाइल्ड कार्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, एक रेगुलर हो गया, एक वाइल्ड कार्ड हो गया। रेगुलर में क्या होता है, वाइल्ड कार्ड में क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे facebook.com है, और इससे पहले आपने लगा दिया स्टार डॉट। अब जब भी आप facebook.com ओपन करोगे और उससे पहले कुछ भी है, तो वो मैच होना चाहिए। जैसे chat.facebook.com, message.facebook.com, तो वो चीज़ें ब्लॉक नहीं होगी। अगर आपने ये चीज़ यूज करी star.facebook.com, और यहाँ पर आपने यूज कर रखा है वाइल्ड कार्ड, वाइल्ड कार्ड को चूज कर रखा है, और एक्शन ब्लॉक कर रखा है, तो उस केस में क्या होगा, आपका फेसबुक ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि फेसबुक से पहले जो भी चीजें होगी वो मैच होगी। अगर आपने यहाँ पे स्टार डॉट एफ ए स्टार कर दिया, अब इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे मैच होगा एफ ए से पहले कुछ भी हो और उसके बाद भी कुछ भी हो। एफ ए जहां पर भी बीच में एफ ए मैच कर रहा है, वो चीज क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पे जैसे एक्सेस करना है fast.com, तो वो भी क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो जाएगा। fast.com, fantasy.com, है ना, जिसमें एफ ए आएगा वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ओके। अगर आप ऐसे तो यूज पूरा करोगे तो। facebook.com स्टार डाले तो खाली फेसबुक ही ब्लॉक होगा। आपने बोला यहाँ पे स्टार डॉट फेसबुक, .com स्टार। अब जिसमें facebook.com आया ना, ये मैच करेगा ये चीजें, जिसमें ये चीजें आई वो सारा क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ये सारी चीजें मैच होनी चाहिए। और स्टार डॉट एफ ए में क्या होता है, स्टार डॉट एफ ए आपका मैच होना चाहिए, स्टार डॉट एफ ए डॉट
ये हमने अभी डिस्कस किया ना, यहाँ पे FA *.FA और यहाँ पर भी स्टार। जहाँ जहाँ FA होगा, जितना आपको मैच करवाना है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करवा सकते हो। और यहाँ पर एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन में जैसे आपने यहाँ पे FA* किया है ना, तो इसमें क्या होगा, आपका जो F है ना, FA तो मैच नहीं होगा, लेकिन FA ऐसे जैसे मल्टीपल आ रहे होंगे ना, ये ब्लॉक हो जाएंगे, है ना। ये थोड़ा एडवांस है हमारा वाइल्ड कार्ड, तो वाइल्ड कार्ड हम यहाँ पे यूज करते हैं। वाइल्ड कार्ड को आप कैसे अप्लाई करोगे, सपोज करो स्टॉप यहाँ टॉप। पे, सपोज करो आपने यहाँ पे डाल दिया, और ये क्या आ गया, *.14net, और इसको कर दिया स्टार, ब्लॉक कर दिया, सॉरी यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कर दिया, ब्लॉक कर दिया, अनेबल कर दिया, ओके कर देंगे हम। ओके करने के तो बाद ये क्या होगा, पर 40 NET नेट ये सारे ब्लॉक हो जाएंगे या खाली वो नाम का ब्लॉक होगा अभी? जहां पर भी 14net आएगा वो ब्लॉक हो जाएगा। 40 नेट आना चाहिए। अगर हाँ, NET मारा तो चलना चाहिए, राइट? NET, NET मतलब, 40 नेट में NET नेट भी है ना? हाँ नहीं, NET नेट अकेला मैच नहीं करेगा, पूरा 14net मैच करेगा। अगर 40 डाला मैं खाली तो 40 तो भी चलेगा। चलेगा? ओके। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे 40 डाला, 40.com, कुछ आएगा क्या इसके नाम से, पता नहीं, अगर एग्जिस्ट करता होगा तो आएगा। आ रहा है। आ गया ना। अगर मैं 14net डालूंगा तो ये चलना चाहिए क्या। नहीं चलना चाहिए। तब तक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक URL और क्रिएट कर देता हूँ, *.40*. अब ये भी मैंने इसको अनेबल कर दिया, यहाँ पे 14net.com, ये चल नहीं रहा है ना, बट एरर मैसेज हमें दिखाना चाहिए था। यहाँ पे सर्च करते हैं 14net.com, यहाँ पर ये naukri.com था, अब तो ये हमने डिसेबल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो आ रहा है ना, हमें एरर, कनेक्शन रीसेट मार दिया, तो ये हमारा ब्लॉक ही हो रहा है एक टाइप से। अब यहाँ पे 40 सर्च करता हूँ, 40.com, 40.com चलेगा क्या, नहीं चलेगा। नहीं चलना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से दिखा रहे हैं तो चल रहा है ये तो, 40 दिखा रहा है ना, तो ये कैशिंग में आ गया होगा इसकी, इस वजह से आ रहा होगा। तो इसको हम ऐसा करते हैं, .40 कर लेते हैं, कैशिंग में आ रहा होगा इसलिए चल गया होगा। हम इसको इनकॉग्निटो मोड में चलाते हैं। ये चल देखो रहा है। अभी भी चल रहा 40 गेट का पेज रिफ्रेश कर लो। है ना। ये यहाँ पर चलना नहीं चाहिए था, कई बार मिसबिहेव करता है हमारा फायरवॉल इसमें, वैल्यूएशन लाइसेंस के अंदर। कल देखा था ना हमने कैसे ब्लॉक हो रहा था, हाँ। पॉलिसी के अंदर हमने URL डाल ही रखा है। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे हमने सर्विस में HTTPS कर रखा है ना,
HTTP तो किया ही नहीं हमने। और ये किस पे चल रहा है हमारा? ओ HTTPS पे काम कर रहे थे। कोई नहीं, हम HTTP भी कर देते हैं यहाँ पे। फोर्टीनेट था ना? देखो अभी आया मैसेज हमें हाँ ब्लॉक का। 40.com करते हैं। ये भी आया ब्लॉक। इससे पहले चल रहा था। HTTP और सर्विस अलाउ नहीं थी वो टाइम पे। करेक्ट। एक काम और करते हैं यहाँ पे, वेब फिल्टर में जाके HR में जाके 40 में हम स्टार रखते हैं उनके। HTTP डाला ना मैं इसलिए। यहाँ पे भी देखो अब आ गया ना। वो HTTP हमने डाला ना उसके अंदर, इसलिए देखो यहाँ पे नोट सिक्योर आ रहा है ना। हम्म नोट सिक्योर HTTP पे काम कर रहे हैं। अब और चीजें क्या हो सकती है इसमें? जैसे हमने 40 किया है, ये वाइल्ड कार्ड हो गया। रेगुलर एक्सप्रेशन मोस्टली हम ये सिंपल और वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं। अगर कोई सिंपल URL आता है आपके पास microsoft.com या ऐसे कुछ अलाउ ब्लॉक करने के लिए, वो आप चीजें कर सकते हैं। अलाउ मतलब ट्रैफिक आपका अलाउ हो जाएगा। मॉनिटर मतलब ट्रैफिक आपका मॉनिटर भी होगा, अलाउ भी होगा। डिसेबल मतलब ये फिल्टर आपका डिसेबल हो जाएगा। और यहाँ पर देखो एग्जैम्प्ट है। एग्जैम्प्ट का मतलब क्या होता है? जो आपका ट्रैफिक है ना, वो एग्जैम्प्ट हो जाएगा, ये URL के इंस्पेक्शन के लिए जाएगा ही नहीं। हालांकि एंटीवायरस भी चेक नहीं होगा इस पर, आपका IPS भी चेक नहीं होगा, कुछ भी चेक नहीं होगा। तो ये चीजें यहाँ पे है। अब इसके बाद आपको लॉग्स देखने, तो लॉग्स के लिए आप क्या जाओगे? लॉग्स में जाओगे और यहाँ पर आपने वेब फिल्टर पर क्लिक करना है। वेब फिल्टर पर देखोगे ब्लॉक 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 आ रहे हैं ना, लॉग्स हमने अनेबल कर रखे थे। हाँ तो वो आ गया। और जो आप मॉनिटर की बात कर रहे थे ना, ऑथेंटिकेट मॉनिटर, मॉनिटर का मतलब होता है लॉग्स भी आए। लेकिन पॉलिसी में आपने ऑल सेशन कर रखा होगा, तो उसके ट्रैफिक कहाँ दिखाएंगे आपको? फॉरवर्ड ट्रैफिक में दिखाएंगे कि कौन सा अलाउ हो रहा है, कौन सा ब्लॉक हो रहा है ना। यहाँ पे सिंपली आपने वेब फिल्टर में गए और वेब फिल्टर में आपने देख लिया कौन सा अलाउ हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। देखा ब्लॉक हो रहा है तो उसको अलाउ कर दिया। तो यहाँ पे अभी कुछ डाउट वेब फिल्टर में? नहीं अभी तो नहीं। अब अब एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन करते अब एप्लीकेशन कंट्रोल के लिए क्या करना पड़ता है? आप एप्लीकेशन कंट्रोल में जाएंगे। एप्लीकेशन कंट्रोल में भी आपकी बाय डिफॉल्ट कितनी साइट होती है? थ्री थ्री फिल्टर होंगे यहाँ पे। हैं। आपने क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर सपोज करो आपने क्या चूज करना है? अपडेट ब्लॉक करना है। टेस्ट कर देता हूँ मैं। टेस्ट कर दिया। यहाँ पे क्लाउड से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन है, वो आपको ब्लॉक करनी है, अलाउ करनी है, वो आप कर सकते हो। यहाँ पे क्लाउड के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है वो आप देख सकते हो, है ना। ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और ये काफी सारी चीजें हैं, ये 31 ही दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये चीजें हमारे किससे रिलेटेड है? क्लाउड से। तो उसके लिए आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ब्लॉक कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो, क्वारंटाइन कर सकते हो। क्वारंटाइन में क्या हुआ? ये आपका ट्रैफिक जो है क्वारंटाइन हो जाएगा, उस टाइम के लिए चलेगा नहीं, है ना। क्वारंटाइन कर देगा। बट जो हमारे एक्शन होते हैं, दो ही होते हैं, अलाउ और ब्लॉक, यहाँ पे जो हम यूज करते हैं। अगर मॉनिटर में ब्लॉक क्या कर होगा? दिए तो चलेंगे ही नहीं। हाँ, ब्लॉक कर दिए चलेंगे नहीं। और मॉनिटर भाई लॉग्स भी जनरेट करेगा। कि आप मॉनिटर का मतलब आप मॉनिटर कर रहे हो, किसी चीज को देख रहे हो। अलाउ मतलब ब्लॉक, सॉरी अलाउ एंड मॉनिटर होगा ना वो? हम्म। और यहाँ पे देखो, ये कौन सी एप्लीकेशन है आपकी? अपडेट से रिलेटेड है। अपडेट से रिलेटेड कौन कौन से? AI टूल अपडेट, AVG और APT, डेल डेल के अपडेट हो गए, ड्राइवर बूस्टर हो गए।
फायरफॉक्स अपडेट हो गया, 40 क्लाइंट हो गया, ये आपके अपडेट से रिलेटेड आ गए यहाँ पे एप्लीकेशन। तो इसको आपको अलाउ करना है, ब्लॉक करना है, वो चीज कर सकते हो। ये अननोन में अननोन एप्लीकेशन है जो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा FortiGate, उसको आप अलाउ और ब्लॉक कर सकते हो। और यहाँ पर आपको क्रिएट करना है न्यू, जैसे ये तो ऑल कैटेगरी हो गई, ऑल कैटेगरी को आपको अलाउ करना ब्लॉक करना वो कर सकते हो। P2P क्या रखते हैं हम मोस्टली? पॉइंट टू पॉइंट। P2P में क्या होती है, आप मोस्टली आपकी ब्लॉक होती है। क्यों करते हैं हम उसका ब्लॉक? क्योंकि आपका बैंडविड्थ कंजप्शन ज्यादा होता है फिर, है ना। बिटकॉइन हो गया, कैप्स हो गया, और आपका टोरेंट वगैरह सब इसी के अंदर आता है। वो क्या होगा, आपका ब्लॉक हो जाएगा। प्रॉक्सी और भी ब्लॉक है। प्रॉक्सी भी आप ब्लॉक करवा सकते हो। प्रोटोकॉल एनफोर्समेंट में क्या होगा, अब किसी प्रोटोकॉल को आपने एनफोर्समेंटली यहाँ पे ब्लॉक करना है, तो वो आप ब्लॉक करवा सकते हो। तो ये ऑप्शन है, इन ऑप्शन को आप चूज कर सकते हो। इसको हम हटा देते हैं, ये हम नहीं करते। अब एप्लीकेशन फिल्टर ओवरराइड, सेम चीज, आपने किसी चीज को ओवरराइड करना है। यहाँ पे दो चीजें, एप्लीकेशन आप चूज कर सकते हो, फेसबुक। अब फेसबुक के अंदर देखो कितनी सारी चीजें आ रही है ना। फेसबुक के अंदर आ रही है ना मल्टीपल। फेसबुक के अंदर चैट भी आ रहा होगा, देखो चैट। ये चैट जिस पे क्लाउड बना हुआ है, ये किस पे आ गई, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन पे आ गई। अगर आपने क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन ब्लॉक कर रखी है, तो उसमें क्या होगा, आपका फेसबुक चैट ब्लॉक हो जाएगा, बाकी सब चलता रहेगा, है ना। तो डाउनलोड हो गया, अपलोड हो गया, ये क्लाउड बेस्ड में आता है। ये चीजें आप अलाउ ब्लॉक कर सकते हो, यहाँ से कस्टम सिलेक्ट कर सकते हो। ऊपर आपने ब्लॉक कर रखा कैटेगरी में, यहाँ से आप अलाउ कर सकते हो। तो फेसबुक की इतनी सारी एप्लीकेशन है। अगर आप जीमेल की देखोगे ना, यहाँ पे जीमेल की भी आ जाएगी, आपको अटैचमेंट नहीं भेज सकते। जीमेल, चैट, ड्राइव। ड्राइव आपने स्पेशल ब्लॉक करना है, आप ड्राइव चूज कर लो। ड्राइव को आप क्या करोगे, यहाँ से ब्लॉक कर दोगे। ऐड सिलेक्टेड पे आपने क्लिक किया, अब ये क्या हुआ, आपका ब्लॉक हो गया। ये तो ओवरराइड का ऑप्शन है ना ये। ये ओवरराइड का ऑप्शन है। ऊपर आपने क्या किया, अलाउ कर दिया, नीचे आपने ब्लॉक कर दिया, अलाउ कर दिया, जो भी है ओवरराइड का ऑप्शन है ना। आप जो भी एक्शन यहाँ पे परफॉर्म करोगे, उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म होगा, मतलब कि जो प्रायोरिटी होगी इस ओवरराइड वाले की होगी। ऊपर आपने कोई भी एक्शन हो, यहाँ पर आपने ब्लॉक किया तो ब्लॉक होगा, अलाउ किया तो ब्लॉक अलाउ हो जाएगा। समझ गए। समझ। और इसमें वही है, आपके जो भी ऑप्शन होते हैं हम एक्शन परफॉर्म कराने के लिए। अब जैसे फिल्टर हो गया, फिल्टर में आप जाओगे ना, यहाँ पे कई चीजें होती हैं। कई चीजों में जैसे आपका, देखो प्रोटोकॉल में ये चीजें आ गई, उसमें आधी अधूरी प्रोटोकॉल थी, प्रोटोकॉल एनफोर्समेंट में। प्रोटोकॉल आप यूज कर सकते हो, सिप हो गया, एसएमटीपी हो गया, एसएसएल हो गया, टीसीपी हो गया, यूडीपी हो गया। इसके बेसिस पे आप कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे रिस्क दे रखा है, रिस्क लेवल 5 हो जिसका, वो आप ब्लॉक हो जाए, आप वो कर सकते हो। रिस्क लेवल जिसका 5 होगा, जैसे बैंडविड्थ कंजप्शन वाली साइट है, वो भी कई सारी आपकी साइट है रिस्क लेवल 5 में आती है। अब यहाँ पे वेंडर स्पेसिफिक आपको अलाउ ब्लॉक करनी है, वो आप कर सकते हो, सिट्रिक्स, सिस्को, बेडू, है ना, अदर, सन, सोहू, याहू, जोहो। वेंडर स्पेसिफिक हो गई, पॉपुलैरिटी के बेस पे कर दिया आपने। और यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड, क्लाउड आईटी से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड, ये आप कर सकते हो। बॉटनेट कर सकते हो, टनलिंग कर सकते हो, ये चीजें आप यहाँ पे परफॉर्म करवा सकते हो। जैसे यहाँ पे हम मोस्टली क्या करते हैं, रिस्क लेवल 5 वाली ना ब्लॉक करके रखते हैं, ये हमने ब्लॉक किया, इसको ओके किया, ओके कर दिया, ओके किया। अब मैं गया कहाँ पर, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में। पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में यहाँ पे गया, क्लिक किया, और यहाँ पर आपने एप्लीकेशन कंट्रोल में क्या करना है, टेस्ट वाली जी, ये क्लिक की, आपने कर दिया, और ब्लॉक हो जाएगी। तो इस टाइप से आपको प्रोफाइल ये यूज करनी है। आप जैसे हम चलते हैं सिक्योरिटी प्रोफाइल में, अगेन एप्लीकेशन कंट्रोल में आए, और एप्लीकेशन सिग्नेचर आपको देखने हैं तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। कोई सर्च करना चाहते हो,
तो वो आप सर्च कर सकते हो ब्राउजर बेस्ड वाली कौन सी होती है, तो आप उसको फिल्टर कर सकते हो। यहाँ पे ब्राउजर बेस्ड आ जाएगी सारी की सारी, कौन कौन सी ब्राउजर बेस्ड में आपके एग्जिस्ट करती हैं। अभी हटा दिया मैंने। अब क्रिटिकल की हम बात कर रहे थे, क्रिटिकल में कौन कौन सी एग्जिस्ट करती है आपकी एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको क्रिटिकल चूज करना है। क्रिटिकल में देखो आपकी कौन कौन सी होगी, बाईपास आ गई, डीएनएस नहीं है क्रिटिकल में, जहाँ जहाँ रेड है ना ये सारी आपकी क्रिटिकल में आती है। जो प्रॉक्सी बेस्ड होती है ना आपकी, वो भी क्रिटिकल में आते हैं। ये जितने भी प्रॉक्सी प्रॉक्सी यूज हाँ, करते हैं ना कंपनी के अंदर, वो सारी जी। क्रिटिकल में आती है। अब यहाँ पे क्लाइंट सर्वर हो गया, नेटवर्क प्रोटोकॉल हो गया, पीयर टू पीयर। देखो पीयर टू पीयर हम क्या कर रखते हैं, लोग रखते हैं। अब पीयर टू पीयर में कितनी साइट है, कितनी एप्लीकेशन है आपकी, बीबीसीपी, बेडू पी टू पी, या पता नहीं कितनी दुनिया भर की साइटें आ गई हमारी, है ना, सी टू बी, टोरेंट, गोबोजी। तो इन सब चीजों के बेसिस पर आप एक्शन परफॉर्म करवा सकते हो। और क्रिएट एप्लीकेशन ग्रुप भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको ग्रुप क्रिएट करना है ना, तो आप सिंपली यहाँ पे सपोज करो ये किया, और यहाँ पर मैंने टेस्ट कर दिया, है ना। कई बार होता है ना, एप्लीकेशन हो गई आपकी फेसबुक की हो गई, या कुछ आपने क्लाइंट ने एप्लीकेशन दे दी, भाई इनको अलाउ कर दो, तो उस चीज के लिए आपने यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर दिया। जैसे हमने सर्विस का ग्रुप क्रिएट किया था, सिग्नेचर पे जाओगे तो सिग्नेचर आ जाएंगे यहाँ पे। अब मैं चलता हूँ एप्लीकेशन कंट्रोल पर, टेस्ट में। अब देखो कई एप्लीकेशन क्या होती है, नॉन डिफॉल्ट पोर्ट यूज करती है ना, डिफॉल्ट पोर्ट यूज नहीं करती। तो वो क्या हो, आपको ब्लॉक करनी है तो आप ब्लॉक करवा सकते हो। फॉर मॉनिटर एंड अलाउ एक्शन एप्लीकेशन विल बी ब्लॉक्ड इफ डिटेक्टेड ऑन नॉन डिफॉल्ट पोर्ट एज डिफाइंड इन FortiGuard एप्लीकेशन सिग्नेचर। ब्लॉक एक्शन स्टिल ब्लॉक ऑल ट्रैफिक फॉर एप्लीकेशन रिगार्डिंग ऑफ द पोर्ट। कई एप्लीकेशन होती है जो डिफॉल्ट पोर्ट यूज नहीं करती, तो उनको क्या कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए। ये ऑप्शन आप उनके लिए चूज कर सकते हो, है ना। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे, ये आपको यूज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे और कौन कौन सी साइट है, वीडियो फिल्टरिंग। जैसे टेस्ट में जाता हूँ मैं। FortiGate के नाम से नहीं आ रही। फोर्टी क्लाइंट है, फोर्टी क्लाइंट हम यूज करते हैं ना अपने कंप्यूटर के अंदर। हाँ, वो किस में आते, कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वो अपडेट के अंदर आता है। वो आपको ब्लॉक करना है, वो आप ब्लॉक कर सकते हो। ना? और क्या है हमारा, पीपीटी हमारी कहाँ गई, वेब फिल्टर। अब यहाँ पर HTTP इंस्पेक्शन का ऑर्डर क्या होता है। जब भी आपने किसी यूआरएल को एक्सेस करना होता है, वो सबसे पहले स्टैटिक यूआरएल चेक करते हैं। स्टैटिक यूआरएल जैसे हमने वाइल्ड कार्ड बनाया था ना, अगर वहां पर एग्जैम्प्ट होगा तो उसको अलाउ कर देंगे, अलाउ कर देगा हमारा फायरवॉल। कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट अलाउ। अगर वो ब्लॉक होगा तो ब्लॉक हो जाएगा। अगर उसके लिए एक्शन हमने अलाउ कर रखा है, एग्जैम्प्ट नहीं कर रखा, अलाउ कर रखा है, तो आगे जाएगा। उसके बाद क्या चेक होगी, उसकी कैटेगरी चेक होगी। अगर कैटेगरी में हमने उसको ब्लॉक कर रखा है, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। अलाउ कर रखा है तो अलाउ हो जाएगा। फिर एडवांस फिल्टर में जाएगा, एडवांस फिल्टर में ब्लॉक कर रखा होगा तो ब्लॉक हो जाएगा, अलाउ कर रखा होगा तो अलाउ हो जाएगा। कई बार चीजें क्या होती है, आपने वैसे नॉर्मली तो अलाउ कर रखा है, और वैसे आपने उसमें ब्लॉक कर रखा है, किसके अंदर, कैटेगरी के अंदर। तो वो चीजें आपको ट्रबल शूट करनी होती है। और हमारा क्या बचता है,
ऑप्शन देखते हैं। वेब रेटिंग ओवरराइड। वेब रेटिंग ओवरराइड में क्या होगा, जो हमने देखा था अभी, जैसे facebook.com सर्च किया मैंने, अब यहाँ पे आप लुकअप करोगे डिवाइस, अभी हमारा लाइसेंस फायरवॉल नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ये आ रहा है। अगर लाइसेंस फायरवॉल होगा तो यहाँ पे हम लुकअप कर पाएंगे, तो दिखा देगा कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, और यहाँ पर हम उसकी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। वेब प्रोफाइल ओवरराइड, वेब प्रोफाइल ओवरराइड में क्या होगा, प्रोफाइल ओवरराइड हो जाएगी। यहाँ पे आप टाइम डिफाइन कर सकते हो, यूजर डिफाइन करोगे, और यहाँ पे प्रोफाइल डिफाइन करोगे, जैसे हमारी एचआर प्रोफाइल है, ओरिजिनल प्रोफाइल, न्यू प्रोफाइल डिफाइन कर दोगे डिफॉल्ट, और यहाँ पर आप क्या करोगे, टाइमिंग डिफाइन कर दोगे, और यूजर ग्रुप क्या कर दोगे, जैसे एबीसीडी है, एबीसी डाल दिया, या सोर्स आईपी के बेस पे कर दोगे, यूजर ग्रुप के बेस पे कर दोगे, जो भी आप डिफाइन करना वो डिफाइन करके अनेबल कर दोगे। फिर क्या होगा, जैसे पहले एचआर ग्रुप में वो ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा था, अब डिफॉल्ट में अलाउ हो रहा है, तो वो ट्रैफिक अलाउ हो जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। एक्सपायरी यहाँ पे हमने डाल रखी है, उस टाइम बाद ये हमारी ओवरराइड प्रोफाइल काम नहीं करेगी। ठीक है। ओके ठीक है। रिपोर्ट। तो आज हाँ यहीं ठीक है। कंप्लीट करते आज यहाँ कंप्लीट करते हैं इसको। कल फिर ओके हम चलेंगे आईपीएस और एंटीवायरस में ना। जी।